आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं भौमड़ बिरादरी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। और सुबह 9:30 बजे का वक्त है और मैं निकल चुका हूं विद्यालय की ओर। तो तमाम गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। घर पे आने के बाद में बहुत सारे छोटे मोटे काम रहते हैं और क्योंकि हम एक किसान परिवार से आते हैं तो छोटे मोटे काम हमें घर पे करने पड़ते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ किसी सब्ज़ी की तलाश में। एक बार थोड़ी बहुत सब्ज़ी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में चलते हैं क्या एक्टिविटी रहती है, क्योंकि बहुत सारा काम अभी बाकी है। ये मेरा आम का पेड़ है और इसके ऊपर पूरी तरह से जो मांजरियाँ हैं वो आ चुकी हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे के पत्ते गिरते हैं और उसके साथ ही आम के फल भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये आम के फल के लगने की पूर्व तैयारी है। सब्ज़ी तोड़ने के बाद में और मैं लेके आ चुका हूँ घर पे। सब्ज़ी रोज़ की क्या है, वही अपनी फेवरेट। मुझे भाजी खाने का इतना शौक़ है कि क्या बताऊँ आपको, क्योंकि ये पूरी तरह से सात्विक चीज़ है और किसी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग इस सब्ज़ी के अंदर नहीं किया गया है। मतलब चने जो बोए हैं उसके अंदर किसी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग हमने नहीं किया है। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि जो गाँवों में मिलने वाली जो सब्जियां हैं, विशेषकर भाजी है, सील की भाजी है जिसको बथुए की भाजी के नाम से भी जानते हैं, या फिर चने की भाजी है, उसको खाना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो यही सोच रहती है मेरी। तो चलते हैं एक बार, ये भाजी वाजी इसको अंदर रखते हैं। ऑलमोस्ट शाम का समय हो चुका है और मेरी भैंसियाँ भी हैं जो आ गई हैं। ये 3-4 भैंसियाँ हैं, इनको बांध दिया गया है। और ये क्योंकि इनके बिना सारी चीज़ें फालतू है, क्योंकि जो शाम का दूध मिलता है, दिन में जो सब्ज़ी बनाने के लिए दही मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पीने के लिए छाछ मिलती है, तो वो सब इन्हीं की वजह से हमें मिलता है। तो भैंसियाँ आ चुकी हैं और थोड़ा बहुत ये यहाँ पे भैंसों के लिए चारा है। और गांवों के अंदर एक सिस्टम है भाई, ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये बारिश के सीज़न में जलाने के लिए है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बना के रखनी पड़ती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन का सफ़र है वो चलता रहता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और इस दिन के सफ़र के दरमियान आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो क्या है गाइस, आज के दिन को हम शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जब दिल्ली के बिरला हाउस में किसी प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, उस समय नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के उपलक्ष्य में याद करते हैं, शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। गांधी जी का जो अपना जीवन है वो एक सादगीपूर्ण जीवन रहा। गांधी जी के परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और ये बात आप सभी जानते हैं। और वहाँ से लेकर गांधी जी का एक अध्याय शुरू हुआ, और वो अध्याय आखिर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में ख़त्म हो जाता है। जैसे ही नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ ही गांधी जी का जीवन का जो अध्याय है वो भी उसी के साथ समाप्त हो जाता है। गाइस, शहीद दिवस को हमें इसलिए याद करना ज़रूरी है कि गांधी जी अपने आप में एक अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा को अपने हथियार के रूप में अपनाया और अहिंसा की हथियार को लेकर उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अंत में जाते जाते खुद ही हिंसा के शिकार हो गए। तो गाइस, एक बार फिर से आज शहीद दिवस पर गांधी जी को हम
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज का जो सफ़र है वो भी इन्हीं शब्दों के साथ में पूरा होता है। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।